हेलो गाइस। मेरा नाम है राजू माथुर। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक मेरी जो वीडियोस देखी हैं, मैंने अपने उन वीडियोस में आपको बताया है इमेजिनरी लाइन, स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी, मार्केट प्राइस, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी, कॉल्स का डेटा, पुट्स का डेटा, और जो हमारा एलटीवी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन है जिसे बनाया है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने, उसके बारे में मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी जानकारी दे दी है। अगर आपने अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो गूगल पर टॉप ट्रेंडिंग टूल है जो आपको बनाएगा ट्रेडिंग में एक्सपर्ट। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ट्रेड कैसे करते हैं, और साथ ही इसके साथ हम बात करेंगे WTB और WTT की भी। तो चलिए, यह है आपका एपिसोड नंबर 9। चलिए, मैं अपनी एक स्क्रीन शेयर करता हूँ और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और वहां पर वो ट्रेड एक्चुअल में आज लाइव ट्रेड जो उसने हमने आज की है वो उसमें वर्क किया है या नहीं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए, मैंने अपना चार्ट शेयर कर दिया है। जैसा कि आप लोगों को ये मेरा चार्ट शेयर दिखाई दे रहा होगा, ये अभी लाइव मार्केट चल रही है हमारे आगे। हम लोग इसमें चलेंगे आज ही के दिन का, 24 तारीख 9/15 पर। ये लीजिए, 24 तारीख 9/15 पर हिस्टोरिकल देखते हैं कि सुबह सुबह बाजार के अंदर ऐसा क्या हुआ। चलिए, 24/10 और आज ही की एक्सपायरी है। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, 2023 वाले वर्जन में इसको हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको थोड़ा और अच्छे से ये समझ में आने लगेगा। चलिए, ये लीजिए, मेरा 2023 ओपन होने वाला है। ये लीजिए, और यहाँ पर हम इसको हिस्टोरिकल में ले लेते हैं। चलिए, हिस्टोरिकल में आज का 24 तारीख और आज ही का बाजार है। ये देखिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के आगे, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर मेरी स्क्रीन शेयर आप लोगों के आगे हो रही है। चलिए, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सुबह सुबह 9:15 पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। मैं एक बार अगेन दोबारा से उसी चीज को थोड़ा रिपीट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे हम। यह हमारा इमेजनरी लाइन, ये देखिए रेड कलर में हमारी इमेजनरी लाइन है। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये हमारा है स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी। और आप यहाँ पर आ जाइए, ये हमारा है मार्केट प्राइस। अभी जैसा कि सुबह 9:15 पे बाजार कहाँ पर है, 24,462 पर आपको दिखाई दे रहा है। अब ऐसे केस में सपोर्ट हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए 24,400 पर सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमने जैसा कि WTB और WTT की बातें भी की हैं, तो आपको ये समझ में आ ही रहा होगा। तो सपोर्ट हमारा कैसा है, ये देखिए WTB। अब इसको हम जो WTB देख रहे थे, ये कहाँ पर WTB है, ये देखिए, ये आपका 24,400 से। ये देखिए एक बार अगेन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ये लीजिए, सपोर्ट है 24,400 पर, और WTB है 24,400, 24,000 तक। बट इसको हम कहाँ तक WTB कंसीडर करेंगे, 24,200 तक। और ये कैसा है, WTB सपोर्ट। और आपके सामने अब यहाँ पर OI दिखाई दे रही है, तो OI क्या कर रही है, अंदर आने की कोशिश कर रही है। देखिए OI, आप यहाँ पर OI देख सकते हो 24,400 पे OI, और OI आपकी क्या है, WTT, क्योंकि ये यहाँ पर अंदर आने की कोशिश कर रही है। तो जो मैंने आपको अब तक बताया था, इमेजनरी लाइन की जोड़ी में से, स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड की तरफ जाते हुए और पुट साइड की तरफ देखेंगे, तो जो भी सबसे पहले वॉल्यूम या OI हमें दिखेगी वो हमारा क्या है, सपोर्ट है। तो ऐसा ही हम लोग यहाँ पर करते हैं रजिस्टेंस साइड में। तो सपोर्ट हमें पता लग गया, सपोर्ट कैसा है हमारा यहाँ पर, ये देखिए, सपोर्ट हमारा है WTB। ये लीजिए, सपोर्ट WTB है 24,000 से 24,400 से 24,200 तक के लिए।
अब आते हैं रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो रेजिस्टेंस को हमें फाइंड कैसे करना है, सेम इमेजिनरी लाइन को स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से एंड इन द मनी की तरफ जा देखते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ देखेंगे, तो जो भी सबसे बड़ी वॉल्यूम या ओआई हमें दिखाई देगी वो हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए 24,500 मेरा रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस कैसा है इसको हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ये हमारा स्ट्रॉन्ग है, मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट डब्ल्यू टीबी। तो बाजार क्या है यहाँ पर, सपोर्ट डब्ल्यू टीबी, मतलब बेयरिश मार्केट है, आज बाजार बेयरिश रहने वाला है। अगर हमें यहाँ पर ट्रेड करना भी है तो हम ट्रेड कहाँ से करेंगे, इस वाली वैल्यू से, रेजिस्टेंस साइड की, जो मैंने आपको बताया है कि 24,500 पर अगर बाजार मुझे मिलेगा तो मैं कहाँ तक ट्रेवल करूंगा इस बाजार को, EOS-1, EOS-1, क्योंकि बाजार में क्या है, एक बेयरिश प्रेशर है। आप समझिए यहाँ पर एक वैल्यू और आपको दिखाई दे रही है, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू ओआई की है, बट ये ओआई कहाँ पर है, इसको देखने की कोशिश करते हैं जरा। ये लीजिए बाजार को थोड़ा नीचे कर लेते हैं ऑप्शन चयन। जैसा कि आपने रेजिस्टेंस साइड में देखा था, जैसा कि आपने सपोर्ट साइड में देखा है, वैसा ही रेजिस्टेंस साइड में क्या है, ओआई हमारी कहाँ है, ये रही 24,800 पर, एक ऐसी है WTB। और वहां पर रजिस्टर सपोर्ट साइड में हमने उसको देखा है, तो देखिए सपोर्ट साइड में यहाँ पर देखिए, सपोर्ट हमें यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सपोर्ट है आपका 24,000 पर ओआई का, और ये क्या है, WTT। ये पुट साइड में है आपका सपोर्ट ओआई का WTT, बट हम मानेंगे किसका, 24,400 पर वॉल्यूम का सपोर्ट जो कि WTB है, इसको हम मानेंगे। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट आपको क्लियर है कि वॉल्यूम का सपोर्ट है WTB, और रेजिस्टेंस हमारा क्या है, 24,500 पर है, बट वो स्ट्रॉन्ग है। तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTB, बियरिश मार्केट, मतलब जब भी बाजार 24,500 के पास मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उस पर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब हमारा काम है यहाँ पर चार इमेजनरी लाइंस को ड्रॉ करना। चलिए चार इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप क्लिक करिए 24,516। चलिए यहाँ पर हम इमेजनरी लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर 24,516 ये लीजिए, EOR ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस, RESI रेजिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, EOR भी कहते हैं। 24,516 इस जगह से हम क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला, और कोई अदर वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, एक वैल्यू आपको मिल गई। अब वैल्यू ढूंढेंगे सपोर्ट में, सपोर्ट क्या है, 24,371। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 24,371, ये लीजिए EX, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, मतलब इसको सपोर्ट भी कह सकते हो, SUPP सपोर्ट, और EOS भी आप कह सकते हो, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। क्या वैल्यू है, 24,371, 24,371। ये देखिए हमें दो वैल्यू हमें मिल चुकी है, एक सपोर्ट की वैल्यू मिल चुकी है और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू। लाइव मार्केट आपकी ये चल रही है, यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हो। सॉरी, आप समझने की कोशिश करेंगे। और दो वैल्यू हमें निकालनी है, जिसमें हमें क्या है, एक वैल्यू हमारी क्या रहने वाली है, 550, जिसको हम कहते हैं EOR+1, और एक होगी 350-1। चलिए ये दो वैल्यूज भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। EOS-1 क्या है, 24,324, 24,324। चलिए एक वैल्यू और लिख लेते हैं यहाँ पर, इसे हम कहते हैं डाइवर्जन, इसको कहते हैं हम EOS-1, -1। ये लीजिए 24,324। आपके पास तीन वैल्यू निकल गई हैं। अब ये तीसरी वैल्यू क्या है, हमारी कॉल बाय करने के लिए, अगर हमें यहाँ मिलता है बाजार तो हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। अब चौथी वैल्यू हमें कहाँ से निकालनी है, ये देखिए यहाँ पर 24,450, ये वाली वैल्यू, ये है आपका EOR जो हमारा स्ट्रॉन्ग है उससे एक ऊपर वाला डाइवर्जन। चलिए ये वाला 24,450, चलिए करते, यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या है, 24,564। चलिए हमें एक चार वैल्यू भी यहाँ पर मिल चुकी है, इसको कहेंगे EOR+1, 24,464। मतलब हमारे पास क्या हो गई, ये चार वैल्यू अब हमें देख मिल चुकी है, जिसको हम क्या कहते हैं, इमेजनरी लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, इमेजनरी लाइन। चलिए सॉरी, मैं मिस्टेक में क्षमा चाहता हूँ इस चीज के लिए, फोर मैजिकल लाइंस। चलिए फोर मैजिकल लाइंस, ये हमारी फोर मैजिकल लाइंस हमें मिल चुकी है।
अब हम क्या करेंगे, इन चारों को अपने मार्केट पर ड्रॉ करेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर अपना चार्ट ओपन करते हैं, नया चार्ट। चलिए एंजल वन का एक चार्ट ओपन कर लेते हैं, और उसके अंदर इसको हम लगाने की कोशिश करेंगे। आपका एंजल वन में चार्ट मैंने निफ्टी का ओपन कर लिया है, ये लीजिए। अब निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और मैं अपने स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूँ। ये लीजिए, स्क्रीन आपके सामने मेरी ये दिखाई दे रही होगी, आपको मेरी ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। चलिए सबसे पहले अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले एक लाइन बनाइए। सबसे पहली लाइन क्या है हमारी, ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 24,516 आज का बाजार। ये देखिए 24 तारीख का बाजार, आ जाइए 23, 24, ये लीजिए 9, 25। सबसे पहली वैल्यू क्या आती है हमारी, 24, EOR 24,516, EOR 24,516 है। 1 मिनट जरा, मैं थोड़ा इसको इस जगह पर कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखाई देने लगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज और दिखा कर देता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। ये देखिए, ये आज का बाजार है 9 15 पर, आपको ये बाजार आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ताकि आपको कल का बाजार डिस्टरबेंस ना दे। तो सबसे पहली वैल्यू हमें क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये देखिए 24,516। चलिए 24,516 लगा लेते हैं। ये लीजिए आपका एक 24,516 की वैल्यू हमने लाइन खींच ली है। इसका नाम क्या रखा है हमने, ये लीजिए, इसका नाम भी मैं इसके साथ साथ देता हुआ चलता हूँ। ये हमारा EOR, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज आपको, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, तो आप इस चीज से चूक जाएंगे कि आज लाइव मार्केट, आज हमने 24 अक्टूबर की मार्केट को प्रिडिक्ट किया है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ट्रेड करते हैं। अगला है EOR+1, ये देखिए 24,464। एक वैल्यू और आ जाइए, 24,464। ये लीजिए आपकी ये 64 वाली एक वैल्यू मैंने यहाँ पर लगा लिया है। ये मेरे लिए क्या रहेगी यहाँ पर, ये 24,464 क्या रहेगा मेरा, EOR-1। चलिए इसको मैं कर लेता हूँ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1। ये मेरे लिए क्या होगी, एक पुट की खरीदारी करने का प्लेस है। अब आ जाते हैं सपोर्ट की वैल्यू लगाते हैं। सपोर्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए सपोर्ट है 24,371। चलिए 24,371 की लाइन लगा लेते हैं। ये लीजिए, 24,300 के बाद है एक 24,324। चलिए अब मैं इन सारी लाइनों को, बाकियों को हटा लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए 24,324। ये लीजिए 24,324 की एक लाइन आपके आगे। ये मेरी EOS-1 भी मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दी है। चलिए 1 मिनट, मैंने 500 की एक लाइन ली थी यहाँ पर, और यह एक लाइन 63 की है, और एक लाइन आएगी यहाँ पर 416-17 की। ये देखिए, आप चाहो तो इसको 20-25 की भी कर सकते हो, क्योंकि वो आ रही है वहां पर। ये हो गया आपका EOR रेजिस्टेंस, और ये हो गया -1, सॉरी +1। हमने +1 की लाइन ली थी, वो वाली जो मैंने -1 गलती से मेरे से हो गई है। और ये हमारा रजिस्टेंस था, ये वाला। और अब नीचे आ जाइए, हमारा सपोर्ट की लाइन हमने खींच रखी थी, चाहो तो आप वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हो। चलिए ये लीजिए, अब आपके पास क्या है, यहाँ पर ये 4 लाइन आपकी ऑलमोस्ट आ चुकी है। ये लीजिए, और ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। अब आपके सामने ये मेरी एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। ये वाली जो लाइन है, मैं इसको क्या करूंगा अभी यहाँ पर, ये लाइन गलती से मैंने यहाँ पर ले ली है। चलिए आपके सामने ये 4 लाइंस आ चुकी है। तो जैसा कि सुबह सुबह बाजार आया, ये 9 15 पर बाजार ने ओपनिंग करा, और जैसे ही 9 15 पे बाजार ने ओपनिंग करी, तो हमारा बाजार पहली बार कहां पर आया, EOR+1। तो EOR+1 से हम क्या करते हैं, पुट की बिकवाली। तो देखिए पुट की बिकवाली आपको
एक डाइवर्जन यहाँ पर आया और इसको आप क्या करते हो, बुक करते हो प्रॉफिट। उसके बाद सीधा बाजार कहाँ पर गया है, ईओएस, अपने सपोर्ट के पास। और जब भी सपोर्ट पे बाजार आएगा हम लोग क्या करते हैं, कॉल का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अगर बाजार यहाँ से नीचे आता भी है, सपोर्ट से नीचे आता भी है, तो EOS-1 से आप एवरेज करके बाजार को ले चल सकते हो। और वो कहां तक जाएगा, EOR+1 तक बाजार आ सकता है, जिसमें आपकी बुकिंग होनी चाहिए पहली 24,370 पर, और आपको ट्रेल करके चलना है तो EOR तक आ सकते हैं। ये हमारी वैल्यू देखिए 24,420-22 की हमने जो लगा रखी है। और +1 हमारा क्या रहेगा, 24,470, तो कहां तक आए बाजार, 452 तक। तो देखिए सुबह सुबह आज का ही बाजार है, 2024 24 अक्टूबर का बाजार है। सुबह मार्केट खुलता है यहाँ पर आपका, ये लीजिए मैं एक बार यहाँ पर इस कैंडल को साइड कर लेता हूँ। मार्केट आपका सुबह सुबह खुलता है 24,411 पे, 12 के पास, और ऊपर जाता है EOR+1 पे, और वहां से हमें एक एंट्री क्या बनानी है, रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, इस केस में हमारा क्या रहेगा, EOR+1 से एक एंट्री सेफ मिलेगी हमें। कहां तक के लिए, EOR, और यहाँ पर EOS तक उसको हम ट्रेवल लेकर चल सकते हैं। अब अगर आपका EOS पर फर्स्ट टाइम आएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक सेफ खरीदारी कॉल की कर सकते हैं, और वो कहां तक चल सकती है, ये आपके EOR तक आप इसको लेकर आ सकते हो। अगर यहां से वो नीचे चला भी जाता है तो आप यहां से एवरेजिंग करके आप इस जगह से, ये देखिए, अगर आपने जो ट्रेड EOR से लिया है इसको बुकिंग करेंगे, EOR+1 से लिया है तो EOR पर, या फिर आप कर सकते हो इसको EOS पर। अगर आप EOS पर ट्रेड करते हो तो आप इसको ले जा सकते हो कहां पर, EOR पर। अगर आपका EOR से नीचे उतर जाए, सॉरी, EOS से नीचे उतर जाए सपोर्ट से, तो आप यहां से एवरेज करके सीधा EOR तक ले जा सकते हो, और यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो और आगे ट्रायल करके भी चल सकते हो। तो इस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। चलिए मैं एक बार दोबारा अपने चार्ट पर आ जाता हूँ, सॉरी अपने ऑप्शन चेन पर आ जाता हूँ। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, जैसा कि हमने आपके सामने EOR+1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, और रेजिस्टेंस, ये देखिए मेरा रेजिस्टेंस है जो मैंने यहाँ पर लगा रखा है। आप चाहो तो इसको यहाँ भी लगा सकते हो, बट यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने इसीलिए यहाँ रख दिया है। ये EOS है और ये EOR, मतलब आपको ये पता है, आपको अब ये पता है कि ये दो लाइन आपकी जो दिखाई दे रही है ये आपकी है पुट खरीदने के लिए, और ये जो आपकी दो लाइन है ये है कॉल खरीदने के लिए। अगर आपको सेफ चलना है, अगर फर्स्ट टाइम आपका EOR पे आया और EOS पर आ गया है, तो आपका आप काम क्या है, आप इसको इग्नोर करेंगे सेकंड टाइम में। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको ट्रेड करना है कहां से, EOR+1 या फिर EOS-1। EOS-1 से ट्रेड करेंगे तो आप कहां तक, EOS-1 से अगर आपने ट्रेड उठाया है यहां से, तो EOS पर आप पार्सली बुकिंग कर सकते हो, या फिर इसको EOR तक ले चलते हो, चल लेकर चल सकते हो। या फिर आप सपोर्ट साइड, रजिस्टेंस साइड से ट्रेड कर रहे हो +1 से, तो उसको पहली बुकिंग आपकी EOR पर हो जाएगी, और अगर आपको लेके चलना है नीचे तक तो EOS पर आप प्रॉफिट बुकिंग ट्रायल करके चल सकते हो। तो ये आपको कैसा लगा मेरा ये समझाना, मैंने आपको लाइव मार्केट में 24 तारीख के इस बाजार को क्लेरिफिकेशन के साथ समझाया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कब कब बाजार आता है, किन सिनेरियोज में बाजार को हमें प्रिडिक्ट करना है। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सपोर्ट WTB या WTT या WTT या WTB के अंदर हम कैसे बेयरिश या बुलिश फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं अपने ऑप्शन चेन को आपके आगे दोबारा शेयर करता हूं, ये लीजिए। ये मेरी ऑप्शन चेन आपके आगे लाइव मार्केट में चल रही है अभी। ये देखिए, आप लोग अगर चाहते हो कि हाँ लाइव मार्केट है या नहीं, तो आप इसको देख सकते हो। ये देखिए लाइव मार्केट है। अभी यहाँ पर रजिस्ट सपोर्ट हमारा क्या है, ये देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं। वीडियो 2 मिनट लंबी हो जाएगी, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। देखिए सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, रजिस्टेंस WTT है, देखिए एक बाहर जा रहा है और दूसरा ऑलरेडी बाहर है, तो हमारा क्या है, इमेज स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से इन द मनी की तरफ जाते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ देखेंगे, तो सबसे पहला हमें वॉल्यूम दिखा। वॉल्यूम कैसा है, WTT, क्योंकि यहाँ पर ये येलो कलर 24,450 पर क्या कर रहा है, सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम है। सपोर्ट साइड में कोई नीचे तक दिखाई दे रही है, नहीं दिख रही, कोई ऊपर दिख रही है, नहीं दिख रही। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में कि सपोर्ट साइड में जब भी यहाँ पर 24,398 के पास बाजार आएगा, तो हमारी कहाँ से ट्रेड बनेगी, सपोर्ट साइड से। और कहाँ तक के लिए, पहली ट्रेड होगी 24,222, और उसके बाद वो ऊपर तक कहाँ तक, 24,471। चलिए मैं इसको आपको एक बार अगेन लाइव दिखा देता हूँ कि क्या हमारी जो वैल्यू आ रही है। ये देखिए 24,398 की जो वैल्यू है,
ये 92 समथिंग की वैल्यू हमारे 422 तक गई है या नहीं। चलिए एक बार दोबारा से हम चार्ट पर आ जाते हैं अगेन। ये आपका चार्ट मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया है। ये देखिए, अगर आप लोग मेरी वैल्यू देख पा रहे हो, समझने की कोशिश करिए। ये लीजिए, आपको मेरी स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रखी है। ये लीजिए, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, ये देखिए। आप समझने की कोशिश करिए। आपको मैं लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अगर आप देख पा रहे हो अच्छे से तो आप इसको वैल्यू को, मेरी को मैं पिन पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए वैल्यू, ये देखिए। और आपको अभी ये यहाँ पर, ये देखिए, जब भी मैं कर्सर लेके जाऊंगा ये वाला, आपको यहाँ पर ये वैल्यू भी दिखाई देगी। ये देखिए 392। और ये बाजार कहाँ से गया है? 398 से। ये देखिए 398 से कहाँ तक के लिए विचार कर रहे थे हम यहाँ पर, ये देखिए। आप चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो। ये देखिए 398 से, ये देखिए वैल्यू देखिए 422 तक हमने इसको बात कर रहे थे। ये देखिए 422 इसने मार दिया है। अगेन आप वैल्यू पर आ जाइए अगेन, और अपने चार्ट को चेक कर सकते हैं। और ये ऑप्शन चैन को, ये लीजिए ऑप्शन चैन दोबारा मैं आपको ये देखिए ऑप्शन चैन, वैल्यू वही आ रही है 300 396 से 420। मतलब कुल मिलाकर लाइव मार्केट में मैं आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हाउ टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है सपोर्ट से और रेजिस्टेंस से, कौन सी हमारी जो वैल्यू होती है, जिसको हम कहते हैं फोर मैजिकल लाइंस, आपको कैसे फाइंड करनी है, कैसे उसको लगाना है, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। अभी आपकी शुरुआत है, धीरे धीरे टॉपिक्स में बहुत बढ़िया आपको मजा आने वाला है। आप लोगों को ट्रेड समझ में आने लगेंगे। चलिए मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ।